हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। चतुर्मास के नियम क्या हैं? कौन कौन से नियम हम धारण कर सकते हैं? चतुर्मास कब से कब तक है? चतुर्मास के दिनों में कौन से 4 महीने आते हैं? सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, चतुर्मास देव शनि एकादशी से शुरू हो जाता है और कार्तिक देव उठनी एकादशी तक होता है। वैसे देव कार्तिक की पूर्णिमा तक व्रत किया जाता है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से उठ जाते हैं। इन 4 महीनों में आप कौन कौन से नियम धारण कर सकते हैं जो आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ले सकते हैं? वही सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चतुर्मास के नियम ऐसे हैं जो तुरंत फल देने वाले हैं। 4 महीने के अंदर ही आपकी मन की मनोकामना और फल आपको तुरंत मिलता है। ऐसे चतुर्मास के नियम होते हैं। चतुर्मास में 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और उन्हें सुलाया जाता है, उठाया जाता है। किसी और भगवान को आपको नहीं सुलाना है, ना ही उठाना है। कई लोग कहते हैं लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी या किसी और देवी देवता को सुलाना इन दिनों में नहीं होता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को सुलाया जाता है और उन्हें ही जगाया जाता है। ना तो भगवान विष्णु जी की चित्र को सुलाया जाता, केवल भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को ही सुलाया और जगाया जाता है। इन दिनों में कुछ नियम यदि आप फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में आप क्या क्या नियम ले सकते हैं मित्रों? चतुर्मास में सबसे पहला नियम एक समय भोजन करने का ले सकते हैं आप। भोजन आप सुबह कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। इस तरह से एक समय भोजन करने का नियम ले सकते हैं। कई लोग एक दिन छोड़कर दूसरे दिन भोजन करते हैं। जैसे मान लिया 1 तारीख को उन्होंने भोजन नहीं किया, 2 तारीख को एक ही समय वो भोजन करेंगे। या फिर कई लोग 3 दिन तक भोजन करना छोड़कर चौथे दिन भोजन करते हैं। कई लोग 5 दिन भोजन नहीं करते और छठे दिन एक समय भोजन करते हैं। या फिर आप संध्या भोजन का नियम ले सकते हैं और तारों को अर्घ देकर भोजन करने का नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में ना तो प्याज लहसुन खाया जाता, ना ही कोई तामसिक चीज़ से दूरी बनाकर रखनी है। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, इस तरह की चीज़ें छोड़ने का नियम ले सकते हैं। या फिर अपनी कोई भी प्रिय वस्तु त्यागने का नियम ले सकते हैं। मान लिया आपने 4 महीने तक आलू छोड़ने का नियम लिया है और आप 4 महीने तक आलू नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी सब्जी या फल को चुने जो इस महीने में नहीं आता। मान लिया आपने आम छोड़ने का नियम ले लिया, लेकिन 4 महीने में लगातार आम नहीं आता, तो आप ऐसी वस्तु ना लें जो इन दिनों में आती ही नहीं है। इस तरह की वस्तु लें जो कि इन दिनों में आती है। जैसे केला 12 महीने आता है, तो आप केला छोड़ने का नियम ले सकते हैं। उसी तरह 4 महीनों में आप मंदिर की सफाई करने का नियम ले सकते हैं। मंदिर में झाड़ू लगाने का नियम ले सकते हैं। मंदिर में शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने का नियम ले सकते हैं। तुलसी दीपदान का नियम ले सकते हैं। पीपल के नीचे दीपदान करने का नियम ले सकते हैं। या हर रोज़ कुछ ना कुछ वस्तु दान करने का नियम ले सकते हैं। यह नहीं है कि आपने एक बार चप्पल दान कर दी, वस्त्र दान कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते। एक दिन आपने आटा दान किया तो दोबारा नहीं कर सकते। आप एक दान की हुई वस्तु को कई बार भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा आप चप्पल ना पहनने का नियम ले सकते हैं। भूमि पर शयन करने का नियम ले सकते हैं। आप दीप दान करने का नियम ले सकते हैं। आप किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने का नियम ले सकते हैं। हर रोज़ गीता जी का पाठ करने का नियम ले सकते हैं। रामायण जी का पाठ करने का नियम ले सकते हैं। माला जाप का नियम ले सकते हैं। जितनी भी आप हर रोज़ माला करते हैं, उससे अधिक माला जाप करने का आप नियम धारण कर सकते हैं। चतुर्मास में सबसे पहले सावन का महीना आता है, जो कि भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती को समर्पित होता है। तो इस महीने में आप हर रोज़ शिव अभिषेक करने का नियम ले सकते हैं। इस महीने में आप शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं, शिव पुराण को पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आता है भादों का महीना। भादों के महीने में ही जन्माष्टमी का पर्व आता है, राधा कृष्ण जी के जन्म का पर्व आता है। तो इस महीने में आप भगवान श्री कृष्ण राधा जी की भक्ति करें, उनकी से संबंधित धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, गीता जी पढ़ने का नियम ले सकते हैं। विशेष करके गीता जी के 12वें अध्याय को पढ़ने का नियम ले सकते हैं। उसके बाद आता है आश्विन मास। अश्विन मास में श्राद्ध भी आते हैं और माता के नवरात्रे भी आते हैं। तो इस महीने में आप गणेश जी की, दुर्गा माँ की उपासना का नियम ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्तिक मास। कार्तिक मास तो वैसे भी बहुत ही महत्व रखता है। इस महीने में माधव भगवान की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का नियम ले सकते हैं। इस महीने में ही शालिग्राम जी की और तुलसा जी का विवाह भी होता है। तो इस महीने में आप शालिग्राम जी की और तुलसा जी की पूजा का नियम ले सकते हैं। कार्तिक महीने में ही सभी तरह के त्यौहार भी आते हैं। तो हर त्यौहार पे कई नियम हमारे लिए करना संभव नहीं होता। सुबह जल्दी उठने का नियम ले सकते हैं। सूर्य उदय से पहले उठकर पूजा पाठ करके मंदिर जाने का नियम ले सकते हैं। कार्तिक स्नान होता है इस महीने में, तो पूरा महीने जल्दी उठकर स्नान करने का नियम ले सकते हैं। तो इस महीने में 4 मास में आपको जो भी नियम आपको सरल लगता है, जो आप कर सकते हैं, वह जो आप पुगा सकते हैं, वही नियम आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी नियम आप लेते हैं उसका संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने अवश्य ही करें और मंदिर में जाकर हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर, जल का लोटा लेकर संकल्प करना है। श्री हरि विष्णु जी को साक्षी मानकर अपने व्रत का संकल्प करें। हे भगवान विष्णु, आज मैं आपसे के सामने संकल्प करता हूँ, मैं एक समय भोजन करने का नियम ले रहा हूँ और आप मेरे इस व्रत को सफल करने में मेरी सहायता करना। यदि इस बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे इस व्रत को पूर्ण समझना। इस तरह से आप संकल्प लेकर उन चावल के दानों को लोटे में डालकर उस जल को सूर्य को अर्घ देकर संकल्प धारण कर सकते हैं। इस महीने में आप एकादशी के व्रत पर निर्जला रहने का नियम ले सकते हैं। इस महीने में आप एकादशी नियम को उठा सकते हैं या कोई भी नया व्रत भी धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, चातुर्मास का नियम आप जो भी लें, लेकिन पूरी श्रद्धा और क्षमता से उसे निभाएं। यदि आपसे कोई व्रत छूट भी जाता है तो आपकी जगह कोई और भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों को कई समस्याओं का सामना बीच में करना पड़ सकता है। तो आपकी जगह पर आपके पति, आपके बच्चे या आपकी सास भी पूजा कर सकते हैं ताकि आपका नियम भंग ना हो। लास्ट में आप व्रत का उद्यापन अवश्य करें, क्योंकि कोई भी नियम या व्रत उठाते हैं उसमें उद्यापन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उद्यापन में आप कोई भी सोने की, चांदी की वस्तु दान कर सकते हैं या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार दान आपको अवश्य ही करना है। तो मित्रों, इस तरह से चातुर्मास के नियम आप ले सकते। फ्रेंड्स, चतुर्मास 2024 17 जुलाई से लेकर देव उठनी एकादशी 12 नवंबर तक रहेगा। इस महीने में 4 महीनों में आप इनमें से कोई भी एक नियम धारण कर सकते हैं। आपको आज की हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।